Hello and welcome back to the Friends House. Today we have latest cue card of the writing exam of the speaking module. So let us start without wasting any time. तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, टॉक अबाउट अ पर्सन यू आर हैप्पी टू नो। कोई ऐसे पर्सन के बारे में बात कीजिए जिसके बारे में आपको खुशी हुई मिलके, जान के, मिलके। तो बुलेट पॉइंट्स हैं, हु दिस पर्सन इज, कौन है, एक्सप्लेन कीजिए। हाउ एंड व्हेन यू मेट हिम और हर, आप कहाँ, कब और कहाँ मिले। हाउ हैज़ ही और शी चेंज योर लाइफ। तो इसने, लड़का जो लड़की आप दोनों ले सकते हैं, ही और शी, तो इसने आपकी लाइफ में बदलाव कैसे लाए। तो फाइनली हम इसके मॉडल आंसर को स्टार्ट करेंगे। ओके, जब भी आपको क्यू कार्ड मिलता है स्पीकिंग के पार्ट 2 में, तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आप एग्जामिनर के सामने तो हैं, चाहे वो स्क्रीन पे है, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट है, तो आपको घबराना नहीं है। तो घबराएंगे कैसे नहीं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पहले आज बात करेंगे क्यू कार्ड की। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रेपरेशन बढ़िया रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को आंसर कर पाएंगे। और सेकंड थिंग, इस केस में हम देख सकते हैं कि जो भी क्यू कार्ड लेटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम में वही क्यू कार्ड आ जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात होती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वोकैबुलरी पता है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, आप क्वेश्चन में भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली आपका बैंड स्कोर 1 से 1.5, इवन कि 2 तक भी बैंड स्कोर आपका बढ़ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्पीकिंग को इवैल्यूएट कराइए टीचर से, और आप लेटेस्ट क्यू कार्ड को ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम से पहले। तो इसके लिए आप स्पीकिंग सेशन मेरे साथ भी बुक कर सकते हैं, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी स्टार्ट करते हैं इसका मॉडल आंसर। अ पर्सन यू आर हैप्पी टू नो अबाउट। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय बेस्ट बडी मनीष। तो बेस्ट बडी होता है, बडी मतलब कंपेनियन या फिर फ्रेंड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने सबसे बढ़िया फ्रेंड जिसका नाम है मनीष। He is my classmate as well as a childhood friend। तो as well as और and ये नेचुरल कनेक्टर्स हैं, हम इसको स्पीकिंग में बहुत ही रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो इस केस में वो मेरा क्लास सहपाठी भी है और बचपन का दोस्त भी है। आगे हम ले लेंगे, आई रिमेंबर विविडली, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को अच्छी तरह से याद है। तो हम इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, आई रिमेंबर विविडली। तो एडवांस लेवल वोकैबुलरी के लिए आप जा रहे हैं। दैट आई मेट हिम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो मैं स्कूल के पहले दिन ही मेरी मुलाकात हो गई थी। व्हेन ही रिफ्यूज टू लेट मी सिट ऑन हिज बेंच, जब उसने मेरे को अपने बेंच पे नहीं बैठने दिया। सो वी हैड अ क्वेरल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेरल का मतलब होता है कि लड़ाई होना। वी हैड अ क्वेरल, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट आ गया। इसमें आप ग्रामेटिकल रेंज भी शो कर रहे हैं। तो लेटर वी बिकेम लाइक 2 peas on a pod। तो बाद में हम बन गए 2 peas in a pod। एक ईडियम है, तो आपके लेक्सिकल में हाई स्कोर करने के लिए मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ईडियोमैटिक लैंग्वेज को यूज़ करें, स्लैंग को यूज़ करें। तो यहाँ पे 2 peas in a pod का मतलब है कि हमारी बनती बहुत थी, हम एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल थे। वेल, ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। तो वो एक आशावादी है, हम अभी उसकी खासियतें गिना रहे हैं। एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए, आप वैसे स्पोर्ट्स पर्सन लिख रहे हैं तो वो एक नाउन है। अगर आप लिख रहे हैं एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो आपका एडजेक्टिव है। ऑब्वियसली आपका स्कोर बढ़ेगा अगर आप नाउन को हाईलाइट करते हैं एडजेक्टिव से, अगर आप वर्ब को हाईलाइट करते हैं एडवर्ब से। तो एन एडमायरेबल पब्लिक स्पीकर। तो पब्लिक स्पीकिंग लाइक स्कूल में भी आपकी स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो एडमायरेबल का मीनिंग होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज वर्दी है, तारीफ योग।
एंड अ पॉपुलर ब्लॉगर, और एक मशहूर वो ब्लॉगर भी है, ब्लॉगिंग करता है ऑनलाइन। असाइड फ्रॉम बीइंग अ ब्राइट स्टूडेंट इन एकेडमिक्स, तो वो पढ़ाई में तो तेज है ही है, बहुत अच्छे स्कोर लेता है। ही हैज़ वेरियस अदर पैशंस, तो हमने यहाँ पे ये सिग्निफाई कर दिया कि हम कुछ और उसके जो पैशंस है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ही ऑलवेज हैज़ अ लॉट टू डू, हमेशा ही उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। एंड कीप हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप वन सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब अपने आप को बिजी रखना किसी काम में, विद फ्रूटफुल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज तो देखिए नाउन है ही, फ्रूटफुल आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि फ्रूटफुल एक्टिविटीज मीन्स कि हम वो ऐसे काम जो कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट लाएं, जिनका कोई फायदा हो, तो हम बोलते हैं फ्रूटफुल एक्टिविटीज। एज वी ग्रू अप, जैसे कि हम बड़े होते गए, आई रिसीव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव ऑन लाइफ, तो जैसे ही हम बड़े होते गए मुझे प्रेरणा मिली उसके जीने के तरीके से। ही कंसिडर्स लाइफ टू बी अ मोड ऑफ इंजॉयमेंट, तो वो जिंदगी को एक एंजॉय करने का तरीका ही मानता है, बाय फिलिंग ईच एक्टिविटी विद फन एंड जॉय, और हर एक काम को वो हंसी मजाक से भर देता है। ही मैनेजेस टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन, तो वो स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता है, उसका रूटीन है एक फिक्स और वो उसको फॉलो करता है, एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स, तो वीकेंड्स को छोड़ के। ऑल्सो ही इज़ अ ग्रेट टीचर, तो हमने यहाँ पे जैसे कि पॉइंट ऐड करना है, मैं सजेस्ट करूँगा मोर ओवर फर्दर मोर नहीं, ऑल्सो प्लस ऐसा कुछ। इट इज़ नॉट अनकॉमन, तो नॉट अनकॉमन इज डबल नेगेटिव, मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम एक बार तो डबल नेगेटिव को यूज़ करके आए आपके एग्जाम में। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर हिम टू गिव ट्यूशन टू हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने दोस्तों को ही ट्यूशन पढ़ाता है, ये एक आम बात है, मैंने कई बार देखा है। प्लस अभी फिर से हम नेचुरल कनेक्टर यूज कर रहे हैं, प्लस ही इज एन ऑल्ट्रुइस्ट, तो बोलने का तरीका देख लीजिए कहीं प्रोनाउंसिएशन में आपका नुकसान ना हो जाए। आल्ट्रुइस्ट, आल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो भलाई करता है। ही डोनेट्स अ मेजर पार्ट ऑफ हिज रेवेन्यू फ्रॉम ब्लॉगिंग टू द पुअर एंड नीडी, तो वो जो उसकी कमाई होती है ब्लॉगिंग से उसका एक बड़ा हिस्सा वो गरीबों में बांटता है। तो देखिए पुअर पीपल लिखने की बजाय हम लिखेंगे पुअर एंड नीडी। आई हैव लर्नड पेशेंस, परसेवरेंस एंड पंचुअलिटी फ्रॉम हिम, तो मैंने पेशेंस सीखी है, परसेवरेंस सीखी है और पंचुअलिटी। तो पंचुअलिटी मतलब कि समय पे रहना, अपने टाइम के पक्के रहना। I felt myself lucky, ओके, आई फील माई सेल्फ लकी, तो मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ। एंड ओवर द मून, और बहुत ही ज़्यादा खुश, फॉर हैविंग मनीष एज माई बेस्ट बडी, ताकि मनीष मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं अपने आप को लकी, किस्मत वाला मानता हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसी बात के लिए। तो फाइनली हम क्यू कार्ड को एंड करेंगे, तो क्यू कार्ड को एंड करने के लिए भी हम ईडियम यूज कर रहे हैं ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल ही इज द पर्सन आई एम हैप्पी टू नो, तो वो एक पर्सन है जिसके बारे में जान के मेरे को बहुत ही खुशी हुई, जिससे मिलके मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ओके, अभी आपके कंप्लीट क्यू कार्ड को हम वन गो में ले लेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लाइक जैसे आपको एग्ज़ाम में प्रोनाउंसिएशन, पॉजेस और अदर एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई बेस्ट बडी मनीष। ही इज़ माई क्लासमेट एज वेल एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड. I remember vividly that I met him on the first day of the school when he refused to let me sit on his bench. So we had a quarrel. Later, we became like two peas in a pod. Well, he is an optimist, an excellent sportsperson, an admirable public speaker, and a popular blogger.
Aside from being a bright student in academics, he has various other passions. He always has a lot to do and keeps himself occupied with fruitful activities. As we grew up, I received inspiration from his perspective on life. He considers life to be a mode of enjoyment by filling each activity with fun and joy. He manages to follow a strict routine except on weekends. Also, he is a great teacher. It is not uncommon for him to give tuitions to his friends. Plus, he is an altruist. He donates a major part of his revenue from blogging to the poor and needy. I have learned patience, perseverance, and punctuality from him. I feel myself lucky and over the moon for having Manish as my best buddy. All in all, he is the person I am happy to know. Okay, don't forget to like, subscribe, and share, friends all.